हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंदन गोयल और आज की इस एक्टिविटी में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए मेरे पास है न्यूटन्स क्रैडल और इस सेटअप में मेरे पास 5 स्टील की आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब सभी बॉल्स का साइज मास सेम है। हर एक बॉल को 2 थ्रेड्स के साथ इस वायर फ्रेम के ऊपर सपोर्ट किया गया है। इस तरीके से सपोर्ट किया गया है ताकि ये बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएँ। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल को साइड में ले जाएंगे और इसे रिलीज करेंगे। अभी जब मैं इसको साइड में ले जा रहा हूँ, इट हैज़ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट विल हैव सर्टेन स्पीड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट एंड जब ये बॉल कुछ स्पीड के साथ यहाँ पे टकराएगी तो ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी और इस कोलिजन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। एंड हियर वी गो। आप लोगों ने नोटिस किया कि जब मैं एक बॉल को साइड में ले जाता हूं तो टकराने के बाद सिर्फ एक ही बॉल दूसरे एंड से बाहर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चारों बॉल्स एक साथ बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर इस बॉल की स्पीड v है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम हो गया mv, तो ये चारों बॉल्स एक साथ बाहर आ सकती थी विद स्पीड v/4, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बॉल बाहर आई। इसका कारण क्या है कि ये चारों बॉल्स एक साथ जुड़ी हुई नहीं है। एक बॉल दूसरी बॉल को मोमेंटम ट्रांसफर करती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को एंड चौथी पांचवें को। जब ये दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, मैं इनको साइड में रख रहा हूं, जब ये दो बॉल्स आपस में टकराती हैं तो कोलिजन के दौरान ये फर्स्ट बॉल अपना मोमेंटम अगली बॉल को ट्रांसफर कर देती है और खुद रेस्ट पे आ जाती है। अब जब ये दूसरी बॉल तीसरी बॉल से टकराती है तो ये अपना मोमेंटम थर्ड बॉल को ट्रांसफर कर देती है एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। टकराने वाली बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी, जिससे कोलिजन हुई है वो बॉल सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगी। एक्टिविटी को दोबारा से देखेंगे। मैं बॉल को साइड में ले जाऊंगा, रिलीज करूंगा एंड हियर वी गो। अब आप लोग सोचिए, अगर मैं एक बॉल की जगह दो बॉल्स को साइड में ले जाऊं, रिलीज करूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन अगर हम तीन बॉल्स को एक साथ रिलीज करें? Four balls. क्या होगा अगर मैं दोनों एक्सट्रीम एंड से दो बॉल्स को साइड में ले जाऊं, रिलीज करूं? इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई हो रहा है? जब मैं दोनों बॉल्स को साइड में ले गया तो ऑलमोस्ट हाइट सेम थी, तो जब ये बॉल्स नीचे आई कोलाइड की तो इन दोनों के पास स्पीड सेम थी, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज अपोजिट, यानी कि नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाज जीरो, राइट? तो टकराने के बाद भी फाइनल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। यही वजह थी कि ये दोनों बॉल्स इक्वल स्पीड बट डायरेक्शन अपोजिट के साथ बाहर को आना शुरू कर देती हैं। एक बार फिर से एक्टिविटी को देखेंगे एंड हियर वी गो। व्हाट विल हैपन अगर मैं दो दो बॉल्स दोनों साइड से बाहर निकाल लूं?
व्हाट विल हैपन अगर मैं एक साइड में 3 बॉल्स और एक साइड में 2 बॉल्स ले जाऊं? मैंने शुरू में ये कहा था कि क्योंकि बॉल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए एक साइड से एक बॉल को मूव करने से एक ही बॉल दूसरी साइड से बाहर आती है। चलिए बॉल्स को जोड़ के देखते हैं अब क्या होगा। Here we go. उम्मीद करता हूं कि इस एक्टिविटी के थ्रू आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ बेहतर समझ आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।